आज महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरे देश में शिव भक्त जो हैं आज जो जलाभिषेक का मुहूर्त है उस मुहूर्त के जो समय तय किया गया है उस समय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। और हरिद्वार से जो पावन पवित्र गंगा जल लेकर के शिव भक्त कांवड़िए पहुंच रहे हैं उनकी सेवा के लिए जगह जगह इस तरह के कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं। मैं इस समय नकुड़ कस्बे के बाईपास रोड स्थित विश्वकर्मा चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ एक कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया है। और इस कांवड़ सेवा शिविर में आप देखिए सिख और हिंदू दोनों समुदाय के लोगों ने जो है इस कांवड़ शिविर का आयोजित किया है। हिंदू समाज के लोग भी इतनी ही हैं और सिख समुदाय के भी, सब ने बढ़ चढ़ करके आपस में एक दूसरे के अंदर जो धार्मिक भावना है, जो भारत की एक मिली जुली संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। कभी सिख धर्म का जो कोई आयोजन होता है तो उसमें भी सब लोग शामिल होते हैं और हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार है उनमें भी सब लोग, यही भारत की त्योहारों की एक खूबसूरती है। और हम यहाँ बाईपास पर हैं, हमारे साथ ये कांवड़ सेवा शिविर के जो लोग हैं जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से उन्होंने शिविर जो है लगातार कल से चल रहा है और कितने कांवड़ियों की सेवा की है अब तक और किस तरह से उनका कार्यक्रम रहा। आप बताइए क्या नाम है जी? चौधरी साहब। नवीन चौधरी। ये कांवड़ शिविर लगाया आपने, किन किन लोगों ने मिलकर लगाया? हम देख रहे हैं कि सिख समाज के लोग भी हैं, हिंदू समाज के भी हैं, सबने मिलकर। सर्व धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, इसमें शामिल हैं। और 2 दिन से शिविर चल रहा है, कम से कम भी 1000 कांवड़िया यहाँ आ चुका है। और सभी धर्मों के लोग यहाँ खाना खाने आ रहे हैं, जितने भी हैं सबको हम बुलवा रहे हैं, घर घर से फोन कर करके सबको बुलवा रहे हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं। विधायक जी भी आए थे, आज चेयरमैन साहब भी आए थे, और जो जितने भी हमारे परिवार के जितने सदस्य आस पास है, जो सबको बुलवा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं। 2 दिन से चल रहा है, कल तक लगातार चलेगा ये। हम देख रहे हैं कि जितने आप हिंदू समुदाय के लोग हैं उतने ही पगड़ी वाले हमारे सिख भाई भी हैं, तो सबने मिलजुल करके एक मैसेज देने का काम किया है। इसके बारे है जी? पिछली बार भी लगाया था, ये सब सिख समाज भी, जाट समाज, गुज्जर समाज, सर्व समाज का ने ग्रुप बना रखा। पिछली बार भी लगाया था, इस बार भी लगाया, लगातार मिलजुल कर लगाया। सब समाज के सब जातियों के लोग है जी? दूसरा शिविर है हमारा, पिछली बार भी लगाया था। आपकी इसका समिति का क्या नाम है? सर्व समाज कांवड़ सेवा समिति है। सिख समुदाय से भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सरनजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं जी? नकुड़ से ही रहने वाले हैं, यहीं पे हमारे काम है। सब जो ये कांवड़ शिविर लगाया है यहाँ पे और सब हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने सबने मिलकर लगाया, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारे गुरु नानक देव जी ने लंगर चलाया था। शिविर भोले बाबा के नाम पे चलता है, सारे भोले आते हैं, सारे कांवड़ियों की सेवा है। हम लोगों ने इसको मर्ज करके खुला लंगर किया है। भोले तो आएंगे ही आएंगे, जो जितने भी तमाम लोग लोकल के हैं, जितने भी, मतलब खुला लंगर है, बिल्कुल सबके लिए है। सब ये हमारा जितने भाई हैं, सारा सिख समाज है, ये हमारे जो पड़ोस, हमारा सबका एक मर्ज ग्रुप है। सब बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा लेते हैं, सबका बराबर योगदान है। मैं कहता हूँ ये भाई साहब कल से घर ही नहीं गए, रात को भी यहीं रहे, सुबह को भी यहीं है, नहाने जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। बहुत बढ़िया योगदान है और बहुत एकता का प्रतीक है ये जो हमारा लंगर है यहाँ पे जो चल रहा है, जो ये शिविर है। सरकार कांवड़ियों के लिए लगातार प्रयास में लगी हुई है कि यात्रा उनकी सुगम हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए थे, प्रशासन उसके अनुरूप काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है सरकार पे कि सरकारी अमले को कांवड़ में लगाया गया। इस पर भी कुछ बोलेंगे आप? देखिए जी, ये तो श्रद्धा का मामला है, विषय श्रद्धा का है, इसमें क्या ही बोला जाएगा। ये राजनीतिक मुद्दा बनाना कितना भी बना लीजिए, वो अपना काम है राजनेताओं का। अगर मुद्दा नहीं होगा तो राजनीति किस बात पे होगी। लेकिन ये एक सेवा का विषय है और सेवा ही मकसद है, इसके अलावा कोई राजनीति की बात ही नहीं। यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों है। जैसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार कांवड़ियों के लिए ज्यादा छूट दे रही है और दूसरे धर्मों को इतनी छूट नहीं, सबको बराबर छूट मिली हुई है। तो अब योगी राज में कांवड़ कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी कांवड़ जो आस्था है कांवड़ियों की उसको जता पा रहे हैं, ऐसी छूट मिली हुई है? नहीं, ये तो सही है, छूट तो मिली हुई है, पर अब हर आदमी दिल खोल के जा रहा है कांवड़ लेने के लिए। और सरकार डीजे बंद कर दिया था ना, अब तो खुला है, कोई जाओ, छूट है सबको। सर्व धर्म के लोग आ रहे हैं, यहाँ भी सब धर्म के लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा, कांवड़ चल रही है, एक मौसम है सावन का, हर व्यक्ति हरिद्वार जाता है, ठीक है जी। हम बाजार में बैठे हैं, हम व्यापार करते हैं, हमारे व्यापार फिलहाल कुछ नहीं चल रहे, हम लोग खुद सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्राहक है, जो आम इंसान है, वो सब इस वक्त भोले के जल लेने गए हुए हैं, ठीक है जी। तो अब जब एक मौसम इस तरह का है तो उसमें क्या देखना,
बाजार को, या क्या देखना कि लोग अब ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं। जब मौसम ही इस चीज़ का है तो करेंगे ये काम। तो ये कोई बुरा नहीं है, ये अच्छा है। और ऊपर वाले के नाम पे कोई काम हो रहा है, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो सभी पार्टी के लोग हैं, ये विपक्ष भी खड़ा है यही पे। यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, भाजपा भी। आप कौन सी पार्टी के हैं? हम राष्ट्रीय लोक दल के हैं। हाँ, ये नवीन भाई जी भाजपा। आरएलडी वाले भी खुश हैं योगी बाबा ने जो कावड़ नहीं, मिल गए। एक गांव के हैं, दोनों जाट है, ये भी जाट है, ये भी जाट है। ये आरएलडी का एक बीजेपी का जाट है, बीजेपी का जाट है, लेकिन भाईचारा बराबर है। चल रहेगा यहाँ, बड़ों की सेवा में लग रहे। यहाँ कोई राजनीति, यहाँ पे भी कंपटीशन है सेवा का, कि मैं तेरे से ज्यादा करूंगा, मैं तेरे से ज्यादा करूंगा। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पे। तो यहाँ बीजेपी के और नेता भी पहुंच गए हैं। बीजेपी के एक युवा नेता आए हैं अभी इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपकी सरकार जो है कावड़ियों के लिए बहुत सुविधाएं कर दी हैं, कावड़िए बहुत खुश हैं, विपक्ष थोड़े सवाल भी उठा रहा है। क्या कहेंगे, योगी सरकार में कैसा काम हो रहा है कावड़ यात्रा के लिए? देखिए, पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। सबकी श्रद्धा है, इसमें कोई पक्ष विपक्ष कोई नहीं है। सब भोले के भगत हैं। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि पूरे विश्व में एकमात्र देश भारत ऐसा है कि जहां इन भोले के रूप में कोई छुआछूत, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। सब लोग सेवा कर रहे हैं और सब लोग भोले के रूप में वहाँ से जल ला करके और शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। कहीं कोई किसी तरह की छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और इतना बड़ा आयोजन, लगभग 4 करोड़ लोगों को जगह जगह पे उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके जलपान की व्यवस्था करना, ये सभी लोग अपने सहयोग से कर रहे हैं। सरकार ने जो व्यवस्था की है, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ, योगी जी के जो है बहुत बेहतर व्यवस्था कांवड़ियों के लिए पिछले 4-5 सालों में की है। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा अखिलेश सरकार में डीजे भी बंद करवा दिया था कावड़ यात्रा में, तो और योगी जी ने छूट दी है, उसको मानते हैं आप? ये योगी जी ने डीजे में बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाई। अखिलेश जी ने क्या किया, वो जनता ने उसको सबक दे दिया था। आप कह रहे थे कुछ? भेदभाव किया था अखिलेश जी ने मोदी के पास, क्योंकि हमारे जो घोड़े जाते थे वो चढ़ने नहीं बंद हो गए, और तादाद में जो जाते हैं वो आगे बंद हो गए। योगी जाने से सारे ऊपर इफेक्ट हो गए। अच्छा, आपके मंत्री जो हैं डॉक्टर संजीव बालियान, जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, वो भी कावड़ लेके आए हैं इस बार। उनकी कावड़ राजनीतिक कावड़ है या धार्मिक कावड़ है? घोड़े के प्रति आस्था है अपनी, इसलिए हम घोड़े के प्रति पहले से घोड़े बढ़ता है। आज सब वैसे जाते थे, पर इनका पैदल गए लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं संजीव बालियान की कावड़ 2024 के चुनाव की कावड़ है। वो तो उनकी राजनीति स्टैंड है, सब कुछ नहीं है। वो तो पहले से घोड़े के पुजारी है। वो तो पहले से ही कावड़ लाते हैं, पहले जाते हैं। वो तो बड़े बड़े शिव लगाते हैं अपने यहाँ, मुझे पहले से ऐसी बात नहीं है। तो उनका इतना सभी लेकर आने से तो 2024 में उन पर कृपा होगी, भूलेगी 100% होगी। तो पहले बड़ी बात उन्हीं की सीट है। धन्यवाद। तो यहाँ नकुड़ के विश्वकर्मा चौक से हमने आपको तस्वीर दिखाई। यहाँ सब समाज के सर्वधर्म जाति के लोग मिलकर के कावड़ सेवा शिविर चला रहे हैं और लगभग 48 घंटे से लगातार इनका कावड़ सेवा शिविर यहाँ चला हुआ है। और लोग आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कावड़ यात्री जो है, जो शिव भक्त हैं, वो इधर उनके ठहरने की, उनके आराम की व्यवस्था की गई है। सिख समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस कावड़ शिविर में जो है अपना योगदान दिया है। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा करके एक नया मैसेज देने का काम किया गया है।